आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 12 जो चैप्टर 11 है थ्री डी ज्योमेट्री उसको करेंगे। तो थ्री डी ज्योमेट्री में जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में उत्तराखंड बोर्ड में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 11.1 या 2 से कंफर्म पूछा जाता है। तो 11.1 और 2 से अगर पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले, और ये जो है जो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें देखना इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं 4 लेक्चर में 4 वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। सबसे पहले इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 उसके जो कॉन्सेप्ट है और उसके एक्सरसाइज 11.1 में जो एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेखा। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो रेखा की दूरी होती है वो कैसे निकालते हैं। रेखा की दूरी अगर हमें निर्देशांक पता है तो उसे डी से डिनोट करते हैं। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर तीसरा कोऑर्डिनेट भी है तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इतना पढ़ लेंगे। और अगर इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, हमें सिर्फ इसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक दूरी का फॉर्मूला, एक दिक्कौजा। दिक्कौजा क्या होती है, एल एम और एन से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है कॉस अल्फ़ा, एम क्या होता है कॉस बीटा और एन क्या होता है कॉस गामा। अल्फ़ा बीटा और गामा इस हिसाब से जुड़ जाता है। ये होती है इसकी दिक्कौजा। और दिक अनुपात क्या होते हैं, दिक अनुपात होता है अगर कोई रेखा मेरे पास P है, x1 y1 और z1 और Q है x2 y2 और z2, तो इसके दिक अनुपात क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये होंगे इसके दिक अनुपात। अब दिक अनुपात हमें पता चल गए तो दिक्कौजा कैसे निकालते, दिक्कौजा इस हिसाब से निकाल जाएगा, इसका मॉड निकाल के, जो भी ये दे रखा है हमें, इसका मॉड निकाल के, जैसे पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू, तो ये क्या निकल जाएगा, इसका मुझे दिक कौजा भी निकल जाएगी। अगर इस इकाई स्थिति सदिश a(x1) ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी की कैप है, अगर स्थिति इकाई सदिश है यानी यूनिट वेक्टर है तो ए बी सी इसमें क्या होंगे, ये ए ये बी और ये सी, इसमें ये होंगे दिक कौजा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये कॉस अल्फ़ा ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा हो जाएगी। और अगर जब इकाई सदिश नहीं होता तो जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, दिक अनुपात, वो क्या होते हैं, दिक अनुपात। और अगर इकाई सदिश है तो वो क्या होंगे, दिक कौजा होंगे। और ये कैसे होता है ये आप पीछे भी समझ जाएंगे। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये 3 कॉन्सेप्ट हमारी रेखा की जो दूरी होती है उसका कॉन्सेप्ट, और एक हमें पता होनी चाहिए दिक अनुपात या दिक कौजा, दिक अनुपात है, इसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियो dr और दिक कौजा, इसको क्या बोलते हैं हम, डी से डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और डायरेक्शन रेशियो मैंने क्या बताया आपको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, सिंपल इतना होता है। अब एक होता है इसमें कि संरेख करने के लिए आता है, ये हम वेक्टर में भी आता है ये क्वेश्चन, वेक्टर वाला जो चैप्टर है और 3D वाले चैप्टर से भी जो आता है वो क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, वैसे जनरली इसको 3D वाले चैप्टर के फॉर्म मेथड से ही किया जाता है। अगर कोई रेखा ए बी और बी सी है तो ये कब संरेख होंगी, अगर इनकी जो ए बी के दिक अनुपात और ए बी के दिक अनुपात और बी सी के दिक अनुपात, दिक अनुपात में कोई ऐसा संबंध हो, ये बी अल्फ़ा कोई गुणा करें, किसी अल्फ़ा से किसी में गुणा करें, जैसे कि ऐसे आ जाए, जो ए बी के दिक अनुपात है 2 बी सी के दिक अनुपात के बराबर हो जाए, तो ये कैसा होगा, संरेख होगा। संरेख यानी कोलिनियर हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो सिंपल इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट लगना है, दिक अनुपात, दिक कौजा और संरेख का। और इससे कंफर्म है 1 या 2 नंबर मैक्सिमम, जो ये संरेख वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में हर साल पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले अब हम इसके हम सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल में हमको क्या बोला है, एग्जाम्पल इसके देखते हैं, हमने किसके देखना है, 11.1 कर रहे हैं तो 11.1 के एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। 11.1 के एग्जाम्पल क्या बोला है, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है कि एक्स वाई जेड की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः कोण क्या बना रही है, एक्स के साथ मान लेते हैं अल्फा कोण, सॉरी एक्स के साथ मान लेते हैं अल्फा कोण बना रही है, जो कि कितना बना रही है 90 डिग्री, और उसके साथ वाई के साथ बीटा के साथ वो बना रही है 60 डिग्री, और गामा के साथ वो जेड के साथ बना रही है गामा जो कि 60 डिग्री। ठीक है, और निकालने के हमने दिक् कोसाइन ज्ञात करने। दिक् कोसाइन मैंने आपको क्या बोला था, दिक् कोसाइन होता है एल एम और एन, और एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा। और कॉस एल्फा यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री एल्फा 90 है, क्योंकि मान लो कोई जो ये है हमेशा इन जनरल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये वो रेखा है, क्या वो एक ये रेखा है जो एक्स के साथ क्या कोण बना रही है अल्फा, इसको मैंने क्या बोला 90 डिग्री, और जेड के साथ वाई के साथ बीटा, इसको क्या बोला मैंने 60 डिग्री, और इसके साथ गामा, तो ये कितना बताया मैंने 30 डिग्री। कुछ इस हिसाब से बना रहे हैं, तो इतना हमें पता चल गया इस क्वेश्चन में। अब हम आगे देखते हैं, ये निकालना है हमें कॉस अल्फ़ा, एल हमारे पास क्या निकल जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा कॉस 90 डिग्री कितना होता है हमारा, कॉस 90 डिग्री होता है 0। इसी तरीके से अगर एम निकाले तो कॉस बीटा कॉस 60 कितना होता है 1/2, और गामा कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है हमारा √3 कॉस 30 कितना होता है 1 2 3 3/√3/2 सिंपल। अल्फ़ा बीटा एल एम एन, ये क्या हमारे कॉस कोसाइन, ये क्या हमारे डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या निकले हमारे 0 1/2 और √3/2, तो ये क्या निकल गया हमारे दिक् कोसाइन। बहुत आसान क्वेश्चन था और अक्सर पूछा भी जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोला है दो बिंदु, एक बिंदु ये दे दिया, दूसरा बिंदु और इतने को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है हमें बिंदु, मैं बिंदु ए ले लेता हूँ। ए क्या से ले सकते हैं -2 4 और -5, और बी कोई बिंदु दूसरा बिंदु है हम पे क्या है 1 2 3 1, 2, 3। ठीक है, इतना हमें दे दे। को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, डीसी फाइंड आउट करना है। अब दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, तो मैंने क्या बोला था दिक् कोसाइन क्या होता है x2 - x1 अपॉन ए बी, इसी तरीके से y2 - y1 अपॉन ए बी, और इसी तरीके से z2 - z1 अपॉन ए बी, यहाँ सॉरी इज इक्वल टू नहीं कॉमा है। ठीक है, x2 - x1। अब x2 कितना है मेरे पास, x2 ये है और x1 कितना है ये है, तो x2 यानी 1 1 माइनस का 2 यानी प्लस का 2, और ए बी कितना होगा, ए बी मैंने कहा था दूरी हो जाएगी, ये कोई लाइन ए है ये कोई पॉइंट बी है, ए और बी ए के निर्देशांक ये और बी के निर्देशांक ये, तो ए बी दूरी कैसे निकलेगी रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस का यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल रहा है हमारे, हमको निकालने से डायरेक्शन कोसाइन, तो ये वाला इसको L बोल लो, इसको M बोल लो और इसको N बोल लो, है ना। तो L कैसे निकलेगा हमारा
3 कितना हो गया, 2 और 2 1 3, 3 का 9, इसी तरीके से माइनस का 2 का यानी 4, और इसी तरीके से 5 3 8, 8 का यानी 8 8 64 64। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो 3/9, 4 4 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7, हंसी लगी 1, 4 1 7 यानी 77, रूट 77। इसको इतना छोड़ सकते हैं। तो देखो हमारा एल आया रूट 3/√77। इसी तरीके से एल एम क्या बताया मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी। तो y2 कितना है 2 और y1 कितना 4, 2 माइनस 4 अपॉन ए बी। तो हर किसी के लिए सेम रहेगा √77। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2/√77। एम और एन निकालेंगे तो एन कितना होगा, Z2 माइनस Z1। तो Z2 माइनस Z1, तो Z2 कितना 3 माइनस √77। तो ये हमारे क्या निकल गए, इसके दिक कोसाइन निकल गए। देखो अगर मैं सिर्फ इतना निकालता ना, ए बी ना लिखता बाई चांस, तो ये क्या निकलते हैं मेरे पे, दिक अनुपात। बट अगर मैं दिक अनुपात को उनकी दूरी से डिवाइड कर देता हूँ या एकांक सदिश से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पे क्या निकल जाता है, दिक कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है मेरा, एल एम देन एन। कितना है मेरे पे, 3/√77 माइनस का 2/√77 और 8/√77। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम देख सकते हैं एक्स वाई और जेड अक्ष की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हो। एक्स वाई और जेड की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक्स वाई जेड की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड अक्ष की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि तीनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तीनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो जो एक्स है वो किसके साथ, क्या वाई के साथ कौन सा कोण बनाएगा, एक्स। पहले देखो जो हमें क्या निकालने, एल एम एन निकालने, एल एम एन, यानी ये क्या होता है, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, यहाँ पे अल्फा कौन सा एंगल होता है, एक्स का किसी रेखा के साथ। तो अभी हम किसकी निकाल रहे हैं, एक्स की निकाल रहे हैं। तो एक्स का एक्स के साथ क्या कोण बनेगा, एक्स का एक्स के साथ क्या कोण बन रहा है, 0। तो कॉस यानी कॉस अल्फा कितना आएगा, एल कितना आएगा, कॉस 0 और कॉस 0 1। इसी तरीके से एम एक्स के साथ वाई का कोण बना रहा है, बीटा। अब बीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, 0। और एन कॉस, फिर से कॉस क्या, ये कॉस एन, कॉस गामा, गामा यानी एक्स और जेड के बीच में कोण, और एक्स और जेड के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री, क्योंकि परस्पर तीनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो 90 डिग्री यानी 0। तो क्या आया, एक्स अक्ष क्या आई, एल एम एन 1 0 0। इतना हमें समझिए। और अगर मैं बोलता हूँ वाई अक्ष की, तो वाई अक्ष एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, वाई ये एक्स अक्ष की थी, ठीक है। वाई की निकालेंगे तो एल एम एन इसी की तरह है। तो अब वाई के साथ एक्स का क्या कोण, वाई के साथ एक्स का क्या कोण बन रहा है, यानी अल्फा क्या बन रहा है, 90। तो 90 यानी 0, वाई का वाई के साथ कोण 0 यानी 1 और ये 0। इसी तरीके से जेड हम कैसे बता सकते हैं, एल एम और एन क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा इसके लिए आ जाएगा 0 0 और 1। इसके लिए आ जाएगा 0 0 और 1। और यही क्वेश्चन बहुत रफ तरीके से कराया रहता है हमें। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 4। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने छोड़ दिया है, इस बार एक बार इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, हमें क्या देख रखा है, दिक् अनुपात। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे तो हम कर ही लेंगे अब, इतना जितना हमें पता चल जाए। दिक् अनुपात दे रखे हैं, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो कितना दे रखा है, 2 - 1 - 2 2 - 1
-2। तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताया था मैंने आपको? एक ये कोई अगर लाइन है तो इसका इसके मॉड को या इसकी दूरी से इसको डिवाइड कर दो, इसकी दूरी से इसको डिवाइड कर दो। तो 2 को अगर हम इस तरीके से, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इसका मॉड निकाल लो, या तो इसके मॉड से इसको डिवाइड कर दो, मॉड से डिवाइड कर दो, या ये कहाँ से, ये कुछ इस तरीके से मूल बिंदु से दूरी जा रही है ये, तो मूल बिंदु से यानी 0,0 से 0,0,0, तो यह हम सीधा इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2/2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, यानी 3, 2/3। इसी तरीके से हम पे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं हम इसके? डायरेक्शन कोसाइन 2/3 माइनस का 1/3 और माइनस का 2/3, ये क्या निकल गया हमारे? डायरेक्शन कोसाइन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन होता है L² m² + n² = 1। ये आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें भी प्रूफ होता दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ये जानना। इसी तरीके से अब हम पे क्वेश्चन कौन सा है? 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए। ये संरेख वाला क्वेश्चन हर साल 2 मार्क्स में आते ही आता है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा है इसमें से सिर्फ उदाहरण नंबर 3 2 मार्क्स का और सारे 1 मार्क्स के हैं। तो अब हम एग्जांपल नंबर 5 देख रहे हैं। तो कोलिनियर पूछ रहा है और बिंदु दे दे ABC। मैं आपके सामने बिंदु को यहाँ से नोट कर देता हूँ। बिंदु क्या हम पे, ये कौन सा एग्जांपल नंबर 5, बिंदु क्या मेरे पे A, क्या ले लेते? A है 2 3 -4, 2 3 -4। इस तरीके से B 1 -2 3 और C कितना हमारे पास? 3 8 -11, 3 8 -11। हमें क्या बताना है? जिस अगर पेपर के उससे करते हैं हम तो गिवन लिख दिया, और हमने गिवन लिख दिया और प्रूफ डैट क्या करना है कि ये बिंदु जो है आपस में संरेख है, संरेख यानी कोलिनियर। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला था? AB = अगर डेल लैम्डा BC होता है तो तब ये क्या होंगे? आपस में संरेख होंगे। और AB क्या होगा? AB के DR, BC के DR, डायरेक्शन रेशियो। जरा AB के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं हम। क्या हो सकते हैं? AB के DR क्या होंगे? AB के DR यानी AB के DR क्या होंगे? x2 - x1, x2 - x1, 1 - 2, 1 - 2 यानी -1, -2 -3 -5, -2 -3 -5, 3 -4 +7। देख लेते एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं हुए। 1 - 2 1 - 2 -1, ठीक है। -2 -3 तो माइनस का प्लस माइनस का 5, 3 -4 तो 3 + 4 7, ठीक है। इसी तरीके से AB और BC के DR BC के DR क्या होंगे? BC के DR भी हम फाइंड कर सकते हैं। BC के DR यानी x2 किसके निर्देशांक को लेंगे हम? 2 वाला C के। इसमें हमने B वाले को 2 लिया था, क्यों? क्योंकि B बाद में आ रहा है। तो इसमें BC के निर्देशांक, BC के 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 2। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे, -2 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस का प्लस, यानी 8 और 2 10, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पे -11 में से -3 माइनस करेंगे तो माइनस +11 12 13 14, किसका? -14, ठीक है। मैं लिखूँ अगर AB के, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, AB के कितने आ रहे हैं? -11 -5 और 7। और अगर मैं BC के AB के, और अगर मैं BC के देख रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो 1, एक काम करते हैं माइनस का 2 कॉमन लेते तो 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे -5 और यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा,
क्योंकि माइनस का 2 कॉमन ले लिया। अगर मैं इसको अंदर इंटू करा देती हूँ 2 5 और माइनस का 14 ऐसे ही रहेगा। तो देखो हमको क्या निष्कर्ष मिला, ए बी इज इक्वल टू 2BC। यही तो हमें मिला है, ये तो हमें मिला इस क्वेश्चन से, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। और अगर इस फॉर्म का है तो क्या है, बिंदु क्या है, संरेख बिंदु, बिंदु संरेख है। अगर हम पे ये फॉर्म आ रही है तो बिंदु जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो देखो हमने एग्जांपल नंबर 5 तक कर लिया। हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े इसका एक्सरसाइज 11.1 का, तो क्या बोला जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड के साथ क्रमशः इतने 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 के कोण बनाती तो इसके दिक् कौशल ज्ञात कीजिए। दिक् कौशल यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कॉस 90, कॉस 135 और कॉस 45। 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 माइनस 45, 80 माइनस 45। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा ही तो था, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम पे क्या बोला जा रहा है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ, निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। अब निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है, इसको x बाय डिफ़ॉल्ट, इसको y, इसको z। ठीक है, निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाते हैं। अगर हम इन जनरली देखा जाए तो इसके साथ क्या बना रही है, कॉस, सॉरी इसके साथ अल्फ़ा, तो इसके साथ भी अल्फ़ा बनाएगी, इसके साथ भी अल्फ़ा बनाएगी, क्योंकि अल्फ़ा 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 निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बना रही है। तो ये इसके साथ भी समान बना रही है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो मैंने तीनों को क्या बोल दिया, अल्फ़ा बोल दिया। वैसे ये क्या होता है, बीटा, और ये क्या होता है, गामा। तो बीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा के, और गामा किसके बराबर हो गया, अल्फा के। तो मुझे निकालने क्या है, इसके बोला क्या, हम तो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, दिक् कौशल निकालने के लिए बोला। तो दिक् कौशल यानी LMN निकालना है। एल क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस अल्फा। इसी तरीके से M कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस बीटा है तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। एन कॉस गामा, चूँकि कॉस गामा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, है ना, यही तो हो गया। अब देखो निकालना है, मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या कर सकते हैं हम, 1 1 1 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी पेज पे सॉल्व हो जाएगा तो अच्छा रहता है। कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। और अगर हम करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 प्लस माइनस का। तो क्या निकल गया मेरा, ये L, तो M भी इसी के बराबर और N भी इसी के बराबर है। तो क्या निकल जाएगा, इसके हमें दिक् अनुपात के दिक् रेशियो, डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोजाइन, दिक् कोजाइन क्या निकल जाएगी, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से यदि एक रेखा के दिक् अनुपात इतने हैं तो इसके दिक् कौशल, फिर यही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया था और आसानी से कर भी लेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब दर्शाए कि बिंदु इतने इतने और इतने संरेख है। तो सबसे पहले हम बिंदु इतने 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 को लिख लेते हैं। भाई बिंदु कितने कितने हैं, हम पे 3 बिंदु हैं। ए बोल लेते हैं पहले बिंदु को, क्या बोल रहे हैं पहले बिंदु को, A 2 3 4, ठीक है। दूसरे बिंदु को B बोल लेता हूँ। B कितना हो गया मेरा, -1 -2 और 1। इस तरीके से C 5 8 7, 5 8 7। क्या दिखाना है, ये गिवन हो गया, ये प्रूफ डेट क्या करना है, संरेख यानी कोलिनियर संरेख।
संरेख के लिए मैंने क्या कंडीशन बोली थी, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी के डी सी डी आर निकाल लो। इसी तरीके से यहाँ पे बी सी के डी आर निकाल लो, बी सी के डी आर। ए बी की डी आर के लिए ए बी की डी आर, ए बी की डी आर, अभी तक डी आर निकालना तो हम आसानी से सीख चुके हैं। ये वैसे हम 11th में भी जो सदिश विश्लेषण पार्ट है वहाँ भी सीख के आते हैं। तो डी आर निकालने के लिए -1 -2, -1 -2 कितना होगा, -3। इस तरीके से -2 -5 -5 -2 -3 माइनस प्लस -5 1 -4 यानी -3। ठीक है, बी सी के डी आर, बी सी के डी आर 5 - 1 4, 5 -1 तो 6, 8 -10 और इसी तरीके से 7 -6। इसमें मैं कुछ चेंज कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे 3, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ऊपर वाले की तरह सेम बन जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मेरा जो ए बी के डी आर है इज इक्वल टू -2 सॉरी -2, तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी प्रूफ हो रहा है। तो ये क्या है, संरेख। बहुत आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में बहुत आ जाता है संरेख वाला, संरेख है, समझिए। ठीक है, और इसी की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा कर रहे थे, ये वाला 4th हमने कर लिया था, संरेख है। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाओं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतने इतने इतने। ठीक है, देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ये आप इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे, त्रिभुज बनाया इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते, इसको सी बोल देते। कहाँ दे रखे हैं बिंदु, बिंदु दे रखे हैं हमें, यदि शीर्ष बिंदु 3 5 -4, 3 5 -4, -1 1 2, -1 1 2, 5 -5 -2। एक काम करते हैं, इसको सी लिख लेते हैं क्योंकि मैंने आगे पीछे कर दिया। -5 -5 -2, -5 -5 और -2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन, भुजाओं की दिक् कोसाइन यानी ए बी की दिक् कोसाइन बताएं, ए बी के डी सी यानी डायरेक्शन कोसाइन बताएं। अब ए बी के डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताएंगे हम, ए बी के पहले डी आर निकालो और डी आर को उससे ए बी से डिवाइड कर दो। अब ए बी के डी आर कैसे निकलेंगे, ए बी ये लाइन है, -1 -1 -3 -4 1 -5 माइनस का 1 -5 1 -5 माइनस का 4 2 -4 2 + 6 2 4 4 6 ये क्या निकले, डी आर। जब डी आर निकल के उसको ए से डिवाइड कर दो, ए से, इसको भी ए से क्या बोला था हमने, मॉड से डिवाइड कर दो, या जो दूरी है उससे डिवाइड कर दो, -4 अपॉन रूट के अंदर। अभी तो हमने निकालता है उसे -1 और -3 माइनस प्लस -4, तो -4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से 1 यहाँ पे किया था हमने -4 16, फिर यहाँ पे किया था 36 16 16 32 और 36, 32 और 36 6 2 8 3 3 9 98 या 68 आ रहा है शायद से, 3 3 6 होता था अभी तो, 98 नहीं 68। ठीक है, -4 अपॉन यही रूट का 68 और 6 अपॉन रूट का 68। तो ये किसके निकले हमारे, ए बी के डी आर, ए बी के डी सी, ये ए बी के डी सी निकले। इसी तरीके से हम बी सी के भी डी सी निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से हम किसके, ए बी के निकल गए, बी सी के निकल गए, सी ए के डी सी निकल गए। ठीक है,
और इसी तरीके से हम, क्योंकि उन्होंने बोलते हैं प्रत्येक भुजा के, ऐसे हम ए सी के भी निकाल सकते हैं, सी बी के निकाल सकते हैं, और पहला क्या था, बी ए के भी निकाल सकते हैं, जो कि डिफरेंट आएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी समाप्त होती है। ये जो 3D चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिर्फ फॉर्मूला बेस इसमें काम करना होता है। और जो आज हमने एक्सरसाइज करी, एग्जाम्पल करे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। 2 से 1 मार्क्स का तो इससे बनेगा, या तो DR निकालो या DC निकालो। और जो ये संरेख हो गया, ये त्रिभुज वाला हो गया, और एक हमने ये वाला किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये कितने मार्क्स तक का बन जाता है, 2 to 3 मार्क्स का। उत्तराखंड बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। और ये बहुत मतलब अगर हम वेक्टर वाले तरीके से करते हैं इसको तो बहुत लेंथी जाता है और लंबा प्रोसेस लगता है, बट यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला लगा के बहुत आसान हो जाता है। जो वेक्टर 3D है वो जो मार्क्स होते हैं हमारे, वो गेन करने वाला चैप्टर है। ठीक है, फिर आगे अब हम इसका लाइन पढ़ेंगे, फिर प्लेन पढ़ेंगे। ये 3 में ख़त्म हो जाएगा। जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं 2012 से और 2022 तक, तो इसमें 21 का जो पेपर नहीं हुआ था उसको छोड़ के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।